Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel. So in this video we'll be discussing permutation and combination based aptitude problems जो कि इंटरव्यू के जो OA राउंड्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. So I'll be discussing that today. So I'm assuming कि आपको permutation and combination के कुछ concepts आते हों like NC4, NCR and ये सब चीज़ें आपको formulas वगैरह पता हो. तो I'm assuming that and अभी मैं बस practice कराऊंगी आपको कि किस तरीके के questions actually पूछे जाते हैं so that you're good to go and easily आप questions को solve कर पाओ. So basically in first question it is mentioned that from a group of 7 men, 6 women and 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee. In how many ways it can be done? So first of all हमें क्या दिया है कि 7 men और 6 women का एक ग्रुप है, उसके अंदर से हमें एग्जैक्टली 5 लोग सिलेक्ट करने हैं एंड एटलीस्ट 3 men तो होने ही चाहिए. मतलब 3 मैन तो उस ग्रुप में होने चाहिए और 5% का ग्रुप है तो अगर 3 मैन है तो 2 वुमेन होंगी क्योंकि 5 लोग सिलेक्ट करने हैं. अगर हम 4 मैन लेते हैं, एटलीस्ट लिखा है ना कि 3 मैन तो होने ही चाहिए, तो 4 मैन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. 4 लिया तो 1 वुमेन होगी. तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब हमारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी. एंड एक ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर वुमेन हो ही ना, सिर्फ मैन ही हो, तो 0 वुमेन. तो अब इसको सिलेक्ट करने के वेज हम देख लेते हैं. तो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी 7 मैन है टोटल. 7 मैन में से 3 मैन सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 7C3. एंड ये मल्टीप्लाई होगा 6 वुमेन में से 2 वुमेन सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 6C2. और हमें और कौन सी पॉसिबिलिटी है? और पॉसिबिलिटी है 4 मैन एंड 1 वुमेन. तो 7 मैन में से 4 मैन सिलेक्ट करने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 7C4 इंटू 6 वुमेन में से 1 वुमेन सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ 6C1 प्लस फाइनली 7 मैन में से 5 मैन सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी दिस एंड 6 में से 0 वुमेन सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी इज़ 6C0. तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 756. एंड ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो ये 7C3 हमारा ये सिग्निफाई कर रहा है कि आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शन, अगर हमें आर ऑप्शन लाइक NCR, आउट ऑफ n अवेलेबल ऑप्शन हमें अगर R ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने हो तो उसके कितने वेज होंगे. ठीक है, तो ये वो चीज़ दर्शाता है. कितने वेज एज इन की जैसे मान लो आपकी ये 7 चीज़ें हैं, ये 7 हो गया. हाँ, इसमें से आपको 3 सेलेक्ट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आप ये 3 सेलेक्ट कर सकते हो, आप ये 3 सेलेक्ट कर सकते हो, आप ये और ये सिलेक्ट कर सकते हो. तो ऐसे आप 3 अलग अलग चीज़ें किन किन कॉम्बिनेशंस में सिलेक्ट कर सकते हो, उसका आंसर है NCR. तो ये बताता है NCR बेसिकली. तो आई होप आपको समझ आया हो ये. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है ऑल्सो NCR में परम्यूटेशन नहीं होता. परम्यूटेशन एज इन कि आपने मान लो ये और ये सिलेक्ट किया, तो मतलब आपने ये सिलेक्ट कर लिया. इट डजंट मीन कि आप पहले मतलब ऑर्डर डिफाइन मैटर नहीं करता कि आपने पहले ये किया 1 2 3. और परम्यूटेशन का मतलब है कि पहले आप ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, तो मतलब ऑर्डर मैटर करेगा. लेकिन इन कॉम्बिनेशन विच वी आर डूइंग ऑर्डर डजंट मैटर. इट्स जस्ट मैटर दैट आपने कौन सी 3 चीज़ें चूज़ की, किस ऑर्डर में सिलेक्ट की, वो मैटर नहीं करता. तो दैट इज़ कॉम्बिनेशन. एंड परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2 विच इज सेइंग दैट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडिंग बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर. तो हम लीडिंग में से वोवल्स देख लेते हैं पहले. तो वोवल्स क्या होते हैं हमारे? A, E, I, O एंड U. किसी को नहीं पता तो बता देती हूँ. ये E है, ये A है एंड ये I है. तो हमारे पास 3 वोवल्स हैं एंड 3 वोवल्स हमारा पूछा है कि such that 3 vowels always come together. एंड टोटल कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं टोटल और 3 हमारे वॉवल्स हैं. तो एक काम करते हैं, E, A, I का हम एक पैकेट बना लेते हैं, बाकी L, D, N, G का एक अलग उनको अलग से रख लेते हैं. तो हमारे टोटल वर्ड्स कितने हो गए? एक पैकेट ये है एंड इस पैकेट में कितने हैं? 1 2 3 4, इसके अंदर 4 हैं. तो हम 5 फैक्टोरियल वेज में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको पैकेट की चीज़ तो समझ आ गई ना. पैकेट की चीज़ हमने ये की, लेकिन इस इंडिविजुअल पैकेट में भी ये 3 फैक्टोरियल वे से सिलेक्ट हो सकते हैं. ओहो, ये क्या हो रहा है? इस इंडिविजुअल पैकेट में भी ये 3 फैक्टोरियल वेज से सिलेक्ट हो सकते हैं. मतलब पहले A पहले आ गया, फिर I पहले आ गया, फिर E पहले आ गया एंड ऐसे 3 फैक्टोरियल वेज हैं. एंड ये पैकेट आपको समझ आया? पैकेट कैसे कि मान लो LDNG है,
तो पूरा का पूरा पैकेट मूव होगा EAIA का। फिर LD, इस ये पैकेट यहाँ पे भी आ सकता है, D इधर चला गया, तो इसके टोटल 5 फैक्टोरियल वेज है, क्योंकि ये 1 2 3 4 और ये पैकेट का पूरा 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इसलिए क्या, क्योंकि EAI आपस में भी अरेंज हो सकता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 720। तो ये पैकेट बेस्ड अप्रोच आई होप आपको समझ आ गई हो। तो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन कैन बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। सिंपल, फिर से वही, कॉर्पोरेशन में वॉवल्स को हम मार्क कर लेते हैं। वॉवल्स आर O O A I O। 1 2 3 4 5 वॉवल्स है हमारे, 5 वॉवल्स आर देयर, ठीक है। एंड इसके अंदर कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट्स है। तो 6 कॉन्सोनेंट्स को अलग रख लेते हैं एंड वॉवल्स, 5 वॉवल्स का एक अलग पैकेट बना लेंगे, तो टोटल कितना हो गया हमारा 7 फैक्टोरियल, करेक्ट। अब 7 फैक्टोरियल ये तो हो गया। अब हमारे जो वॉवल्स हैं वो OOAIO है, लेकिन अगर 1 2 3 4 5 अगर हम 5 फैक्टोरियल करेंगे वो सही तो होगा, लेकिन 3 O रिपीटेड है, 3 O रिपीटेड है, मतलब हमें डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, ताकि जैसे मान लो ये OOAIO हो गया, लेकिन ये पहला वाला O है। अब हमने इस O को इधर ले आए, इस O को इधर ले आए, इस O को उधर ले आए, लेकिन नंबर वर्ड तो सेम ही बना ना, तो वो रिपीटेशन आ जाती है, इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। और सिमिलरली CRPRTION है, तो इसमें क्या है, R 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। एंड ये हमारा पैकेट बेस्ड अप्रोच, और अंदर ही जब वॉवल्स का हम करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था, वैसे हम इस पूरे से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर आएगा 50400। ठीक है, चेक करना कि आंसर कैसे मैं सही भी कर रही हूँ या नहीं। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या पूछा है कि आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स, तो 7 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करने के 7 3 वेज। सिमिलरली 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स सेलेक्ट करने के वेज कितने हैं, इस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो ये हो गया 210। अब हमारे टोटल लेटर्स कितने हैं, 5 लेटर्स का एक वर्ड बन रहा है हमारा, 1 2 3 4 5। तो इसको आपस में अरेंज करने के कितने वेज हैं, 5 फैक्टोरियल। तो जो हमारा आंसर होगा वो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 25200। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इज सेइंग दैट इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडर कैन बी अरेंज्ड। तो हमें ये पूछा है, तो अभी टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हमारे वेज हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे बिकॉज E इज़ गेटिंग रिपीटेड, तो बेसिकली LEADER बना। अब हमें मान लो इस E को इधर लेना है और इस E को इधर लेना है, फिर भी लीडर ही बनेगा, तो वो रिपीटेशन हो जाएगी। तो रिपीटेशन को हटाने के लिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 360। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। टिल देन कीप लर्निंग।